जय माता दी। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है इस पावन पर्व के अवसर पर। तो आइए सबसे पहले हम नवरात्रि शब्द का अर्थ समझते हैं। नवरात्रि यानी 9 रातें, 9 स्वरूप, 9 रंग और अनंत ऊर्जा। इन 9 दिनों में मां दुर्गा अपने भक्तों के जीवन से अंधकार मिटाकर सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश भर देती हैं। इन दिनों में घर घर में कलश स्थापना की जाती है, जो देवी शक्ति का प्रतीक है। साथ ही प्रत्येक दिन का एक विशेष रंग होता है, जिसका हमारे जीवन में गहरा महत्व है। साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर 2025 सोमवार से हो रही है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों की देवी साधना शुरू करने के लिए कब और कैसे घट स्थापना करें, ताकि पूरे साल देवी दुर्गा की हम पर कृपा बनी रहे। घट स्थापना की तिथि और समय। पंचांग के अनुसार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर की रात 1:23 से शुरू होगी और 23 सितंबर की रात 2:55 तक रहेगी। सनातन मान्यताओं के अनुसार उदय काल में शुरू होने वाली तिथि ही मान्य होती है। इस तरह 22 सितंबर को ही घट स्थापना और मां दुर्गा की पूजा का दिन रहेगा। घट स्थापना का शुभ समय सुबह 6:09 से 8:06 तक है। इसके अलावा अगर कोई इस समय पूजा ना कर सके तो अभिजीत मुहूर्त में यानी 11:49 से 12:38 तक भी घट स्थापना की जा सकती है। पहले दिन बन रहे शुभ संयोग। नवरात्रि की शुरुआत इस बार बेहद शुभ मानी जा रही है, क्योंकि इस दिन शुक्ल और ब्रह्म योग जैसे सकारात्मक संयोग बन रहे हैं। इन योगों में पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कलश स्थापना विधि। नवरात्रि का शुभारंभ कलश स्थापना से होता है। कलश शक्ति और मंगल का प्रतीक माना जाता है। मां दुर्गा का आवाहन इसी कलश में किया जाता है। सबसे पहले सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं, नए या साफ वस्त्र धारण करें। पुरुष धोती, महिलाएं साड़ी या सूती वस्त्र। पूजा स्थल को साफ करें, वहां गंगा जल छिड़कें और सूर्य को अर्घ्य दें। फिर कलश की सामग्री तैयार करें। कलश सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी भी धातु का हो सकता है। अब कलश को भरने के लिए साफ पानी में गंगा जल, सुपारी, सिक्का, अक्षत यानी चावल, दुर्वा घास, इत्र मिलाएं। सप्तधान्य तिल, चावल, उड़द, मूंग, गेहूं, चना, जौ कलश के नीचे रखें। पंचपल्लव 5 पत्ते अशोक, आम, बेल, पलाश, केले के हों। कलश को सप्तधान्य पर रखें। ऊपर से पानी भरें। किनारों पर पंचपल्लव लगाएं। ढक्कन पर नारियल रखें। मुख नीचे रक्षा सूत्र मौली बांधें। नारियल पर चंदन रोली लगाएं। अगर आप कलश स्थापना के साथ जवार, मक्का या जैसे अनाज बोना चाहते हैं तो मिट्टी भरा छोटा भगोना लें और बीज बोकर थोड़ा पानी सींच दें। यह घर में बढ़ती समृद्धि का प्रतीक है। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर थोड़ी सी मिट्टी फैलाकर उसमें जौ के बीज बो दें। अब उस तांबे, पीतल या मिट्टी के कलश में शुद्ध जल भरें। इसमें गंगा जल, 5 पत्तियां, हल्दी, सिक्का और अक्षत डालें। कलश को चौकी पर स्थापित करें और मां दुर्गा का आवाहन करें। कलश के समीप दीपक जलाकर नवरात्र भर अखंड ज्योति रखें। माना जाता है कि जिस घर में विधिवत कलश स्थापना होती है, वहां 9 दिन मां दुर्गा का वास रहता है। हमाबी नवरात्रि के 9 रंग और महत्व। हर दिन का एक विशेष रंग होता है। यह रंग मां दुर्गा के 9 स्वरूपों से जुड़ा हुआ है। पहला दिन पीला रंग। पीला रंग उत्साह, ऊर्जा और खुशहाली का प्रतीक है। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। दूसरा दिन हरा रंग। हरा रंग समृद्धि और सौभाग्य लाता है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की उपासना होती है। तीसरा दिन ग्रे रंग। ग्रे रंग शक्ति और अनुशासन का द्योतक है। यह मां चंद्र घंटा को समर्पित है। चौथा दिन नारंगी रंग। यह रंग साहस और आत्मविश्वास को बढ़ाता है। इस दिन मां कुष्मांडा की पूजा होती है। पांचवा दिन सफेद रंग। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। मां स्कंद माता की उपासना इसी दिन होती है। छठा दिन लाल रंग। लाल रंग प्रेम और शक्ति का प्रतीक है। इस दिन मां कात्यायनी की आराधना होती है।
7वां दिन नीला रंग। नीला रंग स्थिरता और गहराई का प्रतीक है। यह दिन मां कालरात्रि को समर्पित है। 8वां दिन गुलाबी रंग। गुलाबी रंग करुणा और प्रेम दर्शाता है। इस दिन मां महागौरी की पूजा होती है। 9वां दिन बैंगनी रंग। बैंगनी रंग समर्पण और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह दिन मां सिद्धिदात्री के लिए विशेष है। नवरात्रि केवल पूजा का अवसर नहीं है, बल्कि आत्मशक्ति को जगाने और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का समय है। कलश स्थापना से मां दुर्गा हमारे घर में विराजमान होती हैं। इसलिए नवरात्रि में निर्धारित रंगों का वैज्ञानिक व आध्यात्मिक रूप से संयोजन भक्तों को ऊर्जावान, सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से संतुलित बनाता है। सामूहिक रूप से सभी भक्त एक ही रंग के वस्त्र धारण करके उत्सव में शामिल होते हैं, जिससे सामाजिक एकता और उत्सव का आनंद भी बढ़ता है। तो इस प्रकार कलश स्थापना के माध्यम से मां दुर्गा का सादर स्वागत करते हुए और प्रत्येक दिन विशेष रंग धारण करके देवी के विभिन्न रूपों का स्मरण करने से न केवल पूजा परंपरा का निर्वाह होता है, बल्कि हमारे मनोवृत्ति एवं जीवन शैली में भी नई ऊर्जा, सकारात्मकता और आत्मविश्वास जागृत होता है। तो आइए इस नवरात्रि मां दुर्गा की आराधना करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर लें। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। नवरात्रि के पावन अवसर पर मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन माता को उनके प्रिय भोग अर्पित करने से विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों का विशेष भोग और उसका महत्व। पहला दिन मां शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। इन्हें शुद्ध घी का भोग अर्पित करें। घी अर्पण से स्वास्थ्य उत्तम रहता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर और मिश्री का भोग चढ़ाएं। इससे दीर्घायु, स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह भोग जीवन में शांति और सामंजस्य लाता है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इन्हें दूध या दूध से बनी खीर का भोग अर्पित करें। इससे भय और रोग दूर होते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। चौथा दिन मां कूष्मांडा। चौथे दिन मां कूष्मांडा को मालपुआ का भोग लगाया जाता है। यह भोग बुद्धि और विवेक को जागृत करता है और कार्यों में सफलता दिलाता है। पांचवां दिन मां स्कंद माता। पांचवें दिन मां स्कंद माता की पूजा करें और उन्हें केले अर्पित करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और संतान की रक्षा होती है। छठवां दिन मां कात्यायनी। छठे दिन मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाएं। इससे भक्ति में दृढ़ता आती है, रिश्तों में मधुरता बढ़ती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। सातवां दिन मां कालरात्रि। सातवें दिन मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। इन्हें गुड़ का भोग अर्पित करें। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और जीवन में साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। आठवां दिन मां महागौरी। आठवें दिन मां महागौरी को नारियल का भोग चढ़ाया जाता है। इससे पवित्रता आती है, वैवाहिक जीवन सुखद होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। नौवां और आखिरी दिन मां सिद्धिदात्री। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इन्हें तिल और तिल से बने हलवे का भोग अर्पित करें। इससे सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में श्रद्धा और भक्ति से मां दुर्गा को उनका प्रिय भोग अर्पित करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। जय माता दी।